सोई नहीं? कहीं ये लड़की शादीशुदा तो नहीं? कहाँ होगा इसका घर परिवार, माँ बाप? जरूर उस डब्बे का कुछ तो गहरा संबंध है राज जी के अतीत के साथ, और इसलिए हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। पिताजी चाय। बाबा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तोहफा? क्या? अभी नहीं, उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जब हम वो तोहफा तुम्हें देंगे तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एक तो स्वर्ण भवन के पेपर्स खो दिए तुमने, ऊपर से ये कह रहे हो कि कोई ऑफिस में आया, पेपर्स लेकर गया और तुम्हें पता तक नहीं चला। नंबर के निकम्मे और गधे हो तुम। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स खो दिए तुमने। इसका मतलब भी समझते हो? मैं तुम्हें बोल रही हूं, अगर वो पेपर्स मुझे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी पूरी एजेंसी का नामो निशान जेल से पिटा दूंगी। पेपर्स के चक्कर में बेचारे की जान ले लोगी क्या? हाँ, ले लूंगी। इन्हीं पेपर्स की बात कर रही हो ना तुम? लाडो, हाँ? आजा बेटा, खाना बन गया है। हाँ।
आसानी से नहीं कनिका, लेकिन सीरियसली मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे परिवार के लोग जो सोच भी नहीं सके वो दाव तुम इतनी चालाकी से खेल गई। प्रसाद खानदान के बेटे तो तुम्हारे सामने गाय है, गाय, भगवान की गाय तुम्हारे सामने। देखिए भाभी, मैं जो भी कर रही हूं उसमें आपको जबरदस्ती इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल द पीपल मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? बहुत मेहनत करी है मैंने ये पेपर्स हासिल करने में, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और ये पेपर 90 करोड़ कनिका, 90 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा राज मैं बिना किसी को बताए या तुम ये पेपर्स वापस करने आई हो? इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती तुम मुझे। क्या चाहिए? 45 करोड़, 50-50। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, बिल्कुल ठिकाने पर है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे परिवार को, यानी कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो कितनी नफरत करेंगे वो तुमसे। और तुम्हारी माँ, यानी कि मेरी प्यारी सासू माँ, जिन्होंने तुम्हारी खातिर पूरे परिवार से वैर ले लिया है, उनका क्या हो? लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। लेकिन एक बार फिर से सोचो, अभी तो तुम्हें 45 करोड़ मिल रहे हैं। अगर तुम्हारी पोल सबके सामने खुल गई तो अठन्नी भी नसीब नहीं होगी। एक मिनट, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। 45 करोड़ मुबारक हो। आप जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टी बेचने का इंतजाम कीजिए। जी जी मैडम। लाडो, हाँ आजा बेटा, खाना बन गया है। हाँ। गुड़िया, अम्मा जल्दी खाना दो। खाना खाना। लाडो, ये क्या बनाया है? ये वो भगवान जी है ना, वो हमारे घर पे है ना। ओ, हम रोज इनकी पूजा करते हैं। इतने बड़े मंदिर तो बड़ी बड़ी हवेलियों में, महलों में होते हैं। इतने बड़े घर की बेटी यहाँ इस हाल में? इसके घर वाले इसे जरूर ढूंढ रहे होंगे। अम्मा खाना दो ना जल्दी। हाँ
इतने दिनों से स्वर्ण भवन बेचने की कोशिश कर रही हो और तुमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा। और देखो ना, मैं तुमसे कल ही मिली और आज मैंने डील पक्की कर दी। ठीक शाम 6 बजे स्वर्ण भवन पहुंच जाना। ये कनिका बेफिक्र होकर 6 महीने का टाइम कैसे वेस्ट कर सकती है? स्वर्ण भवन मानो या ना मानो उज्जैन की शान है और इसके बारे में खबर तो पूरे उज्जैन में आग से भी तेज फैलती है। ऊपर से वो ये नहीं समझती कि इस घर में सबके जासूसी दिमाग है। 6 महीने तो क्या, कल का कुछ पता नहीं। कोई ये सच खोज निकाले उससे पहले मुझे ही कुछ करना होगा, वरना यह कनिका अपने साथ साथ मेरे भी 45 करोड़ का नुकसान करवाएगी। हेलो, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द स्वर्ण भवन बेचना है। बहुत अच्छा मैडम, मेरे पास एक पार्टी है, वो 90 करोड़ ऑफर कर रही है, लेकिन क्या? देखिए वो जरा पुराने ख्याल के लोग हैं। वो चाहते हैं कि ये डील 6 बजे से पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद शायद राहु काल वगैरह कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, तुम डील फाइनल कर दो। लेकिन वो कनिका मैडम तो 100 करोड़ से ज्यादा मांग रही हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वो हैंडल कर लूंगी। ठीक है मैडम, मैं डील फाइनल करता हूँ। डील फाइनल हो गई है, तो ठीक है, हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे स्वर्ण भवन। आप ऑनर को वहीं पर बुला लीजिए। जी जी, मैं आपको करता हूँ ईमेल। मुझे एक फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो सर, जगमोहन प्रसाद जी से बात हो सकती है? दरअसल उनका नंबर नहीं लग रहा है। नहीं सॉरी, वो उज्जैन में नहीं है। सर, हम एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो एज ए लीगल अटर्नी वहाँ पर प्रेजेंट रहे। देखिए वो है नहीं, लेकिन उनका काम मैं संभाल रहा हूँ। तो सर आप वहाँ पर आ सकते हैं क्या? मैं थोड़ी देर में कंफर्म करके बताता हूँ आपको। सर साथ में ये भी बताइएगा कि एडवांस कैश में लेंगे या चेक से? जी थैंक यू। बात हो गई है। देखिए अगर आप एक 20-25 हजार भी उधार दे माँ, एक क्लाइंट है जो चाह रहे थे कि पापा उन्हें रिप्रेजेंट करें, लेकिन सिंस पापा यहाँ है नहीं, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूं, और वो एडवांस देने को भी तैयार है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं बहुत खुश हूँ। कांग्रेट्स करो। कांग्रेट्स करो। थैंक यू भाभी। भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की दे ताकि तुम पावनी की हर खुशी को पूरा कर सको। सिर्फ पावनी को ही क्यों भाभी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि इस परिवार के हर सदस्य को हर वो खुशी दे पाऊं जो वो चाहता है। दे सकोगे और तुम्हें बहुत सारे केसेस मिलेंगे। तुम बहुत तरक्की करोगे। माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद और सुझाव ही दे सकते हैं, चाहे उन्हें पसंद हो या ना पसंद हो। मुझे क्लाइंट से कुछ जरूरी बातें करनी है, मैं आता हूं। अब क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। तुमसे तो कुछ काम नहीं हो रहा, इसलिए मुझे ही सब जुगाड़ करना पड़ रहा है। प्रियंका भाभी, मेरे पास बहुत काम है, प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करें। कनिका, मैंने तुम्हारा टाइम अच्छा करने के लिए फोन किया है। तुम इतने दिनों से स्वर्ण भवन बेचने की कोशिश कर रही हो और तुमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा। और देखो ना, मैं तुमसे कल ही मिली और आज मैंने डील पक्की कर दी। ठीक शाम 6 बजे स्वर्ण भवन पहुंच जाना। मेरी प्यारी भाभी, शायद आप ये भूल रही हैं कि स्वर्ण भवन की मालकिन अब मैं हूं। तो डील होगी या नहीं होगी, इसका फैसला मैं करूंगी। कनिका,
तुम्हारी याददाश्त शायद कमजोर पड़ गई है। ये जो तुम हवा में उड़ रही हो ना, तुम्हें जमीन पर लाने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सोचो अगर तुम्हारे पूरे परिवार को पता चल गया कि उन्हें स्वर्ण भवन से बेघर करने वाली कोई और नहीं, उनकी बेटी कनिका ही थी, तो क्या हो जाएगा? और मेरे पास कोई खास वजह भी नहीं है मुंह बंद रखने की। डील 90 करोड़ में हुई है, और अगर तुम अपने 45 करोड़ से हाथ नहीं धोना चाहती तो टाइम पर पहुंच जाना। शाम ठीक 6 बजे स्वर्ण भवन। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी 6 बजे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी आपको कि अगर मैं टेढ़ी खीर हूं ना, तो आप भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। वाह 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 वाह, तुम्हारे गांव में दिन में सपने देखने वाले को बावड़ी कहते हैं। मैं सपने नहीं देख रही, उन्हें सच करने जा रही। बेचारी, थारो तो गुड लक खराब है। अब भी थारी सासू माँ अंदर से यो बड़ो बाल्टी पानी भरकर लावेगी और थारे सपने पर पानी फेर देवेगी छपाक करके। मतलब तू शाम को बड़ो बड़ो सौदा करने का सोच रही है और थारी सासू माँ अंदर सबकी छाती छीन। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुन, सुबह से शैली भाभी कर रही थी मुन्ना ये, मुन्ना वो, मुन्ना ऐसे, मुन्ना वैसे, और थारी सासू माँ को आ गयो ताव। अब थारी सासू माँ का गुस्सा तो नाक पर आवे है और गुस्से में ऑर्डर दिया कि अब से इसे मुन्ना मुन्ना करके कोई नहीं बुलाएगा, आज उसका नामकरण होगा शाम को। अब आप क्या करेंगे प्रियंका भाभी? ऑल द बेस्ट। सासू माँ को भी आज ही अपने पोते पर प्यार आना था। मैं कैसे निकल पाऊंगी शाम को? मैं भी देखती हूँ कैसे होता है ये नामकरण। सुबह सुबह उठा दिया ये प्रियंका भाभी ने भी। लेकिन खैर, चलो खबर अच्छी सुनाई डील के बारे में। बात तो मेरे फायदे की है। अरे वाह, आज तो आलू के पराठे बने, मेरे फेवरेट हैं। मूड अच्छा हो और अगर अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट बना हो ना, तो पूरा दिन बन जाता है। आप आलू के पराठे खाएंगे राज जी? शो कनिका जी, आज मेरा भी मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। थैंक यू कनिका जी। चलो आज आपके बहाने मेरा भी दिन अच्छा जाएगा। एक्सक्यूज मी। लगता है सदमा लग गया है इसे मेरे नाम स्वर्ण भवन कर देने से, इसीलिए अजीब सा बिहेव कर रहा है। खैर, मुझे क्या? चंदा मामा दूर के पुआ पकाए बुर के। आप बुर के नहीं, गुड़ के। पुआ पकावे गुड़ के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। सीधा बैठ लाडो। चंदा दुक्का नमा। माँ भी इसी तरह बाल बनाती है क्या? कहाँ रहती है बेटा तुम्हारी माँ? चंदा मामा दूर के, आप कावे बुर
गुड़ की अच्छा बेटा, ये देख, ये लगाओ। लाडो, एक बात बता बेटा, तुम्हारी मांग में सिंदूर किसने लगाया था, याद है?